दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसको लेकर यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से व केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ चुके हैं पेंशन धारकों। तो पेंशन धारकों हम जानेंगे पूरी खबरें विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ इस वीडियो को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहला बड़ा अपडेट यार है कि ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर ईपीएफओ पीएफ कर्मचारी को हर महीने मिलेगी इतने हजार रुपए पेंशन। अपडेट जाकर यानी कि झूम उठे यानी कि 7 करोड़ पेंशन धारक। और दूसरा बड़ा अपडेट यार है कि रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन। यहाँ पर ईपीएस पेंशन अभी देखे यानी कि नया फॉर्मूला और इसकी क्या है गणना। जी हाँ, सो पेंशन पर बड़ा अपडेट सामने आया दोस्तों केंद्र सरकार पर ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर जो आपकी पेंशन है उसको लेकर दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए यहाँ पर अभी अभी की सामने आ चुकी है। दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। चलिए पेंशनदार को हम पहले बड़ी अपडेट जान लेते हैं कि ईपीएफओ यहाँ पर ईपीएफओ यार कि पीएफ कर्मचारी को हर महीने यार कितनी मिलेगी, कितना हजार रुपए मिलेगी पेंशन और यार कि 7 करोड़ पेंशन धारक। यार कि इस खबर को जानकर यहाँ पर झूम उठे दोस्तों हम जानेंगे दोस्तों विस्तार से पहले बड़े अपडेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि अगर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जॉब करते हुए पीएफ कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जा रहा है तो यार तब से अब किस्मत चमकने जा रही है कर्मचारी पेंशन धारकों की। आपको बता देना चाहता हूं कि ईपीएफ यानी अकाउंट होल्डर्स के लिए सरकार एक ऐसी स्कीम चला रही है जिससे हर महीना पेंशन का फायदा दिया जाएगा, जिससे जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों। तो आपको सभी को बता दूं कि वैसे भी मोदी सरकार की ओर से हाल ही में पीएफ कर्मचारी को 8.15% ब्याज की रकम ट्रांसफर की है, जो प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पीएफ कर्मचारी तो फिर रिटायरमेंट होने के बाद हर महीना पेंशन का फायदा मिलेगा, जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। चलिए दोस्तों अगली वीडियो की बात करते हैं कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना पर यार बनी वरदान। जी हाँ, सो इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी को बता दूं कि अंदर की मोदी सरकार की तरफ से अब कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना चला रखी है, जो किसी वरदान की तरह है। सरकार ईपीएस योजना के तहत पीएफ कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने के हिसाब से पेंशन देनी होगी। ऐसे में इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी होने के बाद नौकरी छोड़ दी है। इस योजना का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल तक लगातार नौकरी की हो। इस योजना में ईपीएफ सदस्य भी फायदा उठाने का काम कर सकते हैं। जी हाँ, सो बिल्कुल सच रहा है। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों की ईपीएफ यानी फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का सामान्य योगदान करते हैं। ऐसे में कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा पीएफ यानी ईपीएफ यानी वो ईपीएफ में यानी अकाउंट में जाता है, और जिसके साथ ही कंपनी के शेयर का करीब 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67% यानी ईपीएफ अकाउंट में जाता है। योजना की यानी बाकी डिटेल्स जानने के लिए नीचे ध्यान से देखें। तो दोस्तों आपका जो 12% वो ईपीएफ में जाता है और जो पीएफ में जाता है वो 3.68% यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इतना परसेंटेज यहाँ पर जाता है दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो अगली बड़ी खबर यार की इन्हें मिलेगी यानी ईपीएस पेंशन। तो आप सभी को बता दें कि ईपीएस का सदस्य होना बहुत जरूरी है, जो आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो और इसके लिए आपकी आयु 58 साल हो, तो आप 50 साल की आयु पर ईपीएस निकालना शुरू कर सकते हैं, यानी कि ईपीएस पेंशन निकालना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 2 साल यानी 60 साल की उम्र के लिए पेंशन को रोक सकते हैं। इसमें हर साल 4% के अंतरिक्त दर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार ने अब ऐसे कर्मचारी के लिए पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है, और साथ ही मासिक पेंशन 1000 रुपए नहीं, सॉरी न्यूनतम पेंशन है ऐसे कर्मचारी पेंशनदार की जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया है। साथ ही जो मासिक पेंशन है ना और उसकी सैलरी 15000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला भी ले लिया आप सभी के लिए।
जी हाँ, सो आपने बिल्कुल सच कहा। दोस्तों 4% अतिरिक्त दर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे में हर कर्मचारी पेंशनधार को न्यूनतम सैलरी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिए हैं। इसका लाभ आपको यहाँ पर नए साल में आपको मिलने वाला है। और साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को जो मासिक पेंशन है उसे इसके साथ ही 15,000 रुपये बढ़ाने को लेकर भी फैसला आप सभी के लिए यहाँ पर ले लिया है। जहाँ सो ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारों के लिए यहाँ पर आ चुके दोस्तों। इसके साथ ही अब हम दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करते हो। रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन, अभी देखे पेंशन फॉर्मूला से पूरी गणना। दोस्तों इसके बारे में दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से बताने वाली। तो पेंशनधारकों को आप सभी को बता दूं कि रिटायरमेंट होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले यानी प्राइवेट में काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ की कई तरह की सुविधाएं देता है। ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली ईपीएस पेंशन स्कीम यानी कि है दरअसल हर पीएफ यानी हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी के मासिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयज का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन यहाँ पर कर्मचारी पेंशनधार को जो पेंशन फंड है उसमें चली जाती है और बाकी 3.67% इसकी राशि यानी पीएफ यानी खाते में यहाँ पर ईपीएफ नहीं पीएफ खाते में यानी कि जाती है। इसके साथ ही अगली बढ़कर की बात कर तो रिटायरमेंट होने पर यानी हर महीने यानी कि इतनी मिलती है पेंशन। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं तो आप सभी को बता दूं कि 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी को ईपीएफ खाते में यानी जमा रकम एक मुश्त मिल जाती है, लेकिन उसकी पीएफ की गणना और राशि उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर एक फॉर्मूले के तहत तय की जाती है। आइए आपको बता दें कि वो क्या फॉर्मूला है और रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी या जाने इसका पूरा कैलकुलेशन। तो दोस्तों अगली बढ़कर की बात कर तो ये है पेंशन का फॉर्मूला। रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी ईपीएफओ की पेंशन मिलेगी इसके लिए फॉर्मूला ये है कर्मचारी का मासिक वेतन बराबर पेंशन योग्य वेतन यहाँ पर गुणा पेंशन योग्य सेवा क्षेत्र का भाग देकर मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 8.33% उसकी पेंशन खाते में जमा होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 रुपये तो 15,000 गुणा 8.33 बराबर 100 का भाग देकर बराबर 1,250 रुपये हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएगी। दोस्तों इसके हिसाब से ये फॉर्मूला है और इतनी आपके लिए यहाँ पर प्रति माह 58 साल की मतलब हो चुकी कर्मचारी को इतनी पेंशन यहाँ पर बढ़कर मिल सकती है। इसके साथ ही अगली बढ़कर की बात करें तो रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने मिलेगी यहाँ पर हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन ईपीएस पेंशन कितनी मिलेगी दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने कितनी ईपीएस पेंशन मिलेगी ये दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात यानी अगली बड़ी खबर के बारे में बात कर लेती है। तो आप सभी को बता दें कि ईपीएफ पेंशन के फॉर्मूले के हिसाब से अब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अगर किसी मंथली सैलरी आखिर 60 महीनों की सैलरी का औसत 15,000 रुपये और नौकरी की अवधि यार 20 साल है तो 15,000 गुणा यहाँ पर 20 में 70 का भाग देकर बराबर 4,286 रुपये मासिक पेंशन आप सभी के लिए बनती है। भाई अगर व्यक्ति से नौकरी की अवधि 25 साल है ना तो 15,000 गुणा मतलब 25 गुणा 70 का भाग देकर बराबर 5,357 रुपये यानी और 30 साल की अवधि होने पर इस फॉर्मूले के हिसाब से उसकी मासिक सैलरी 6,400 यहाँ पर 28 रुपये यहाँ पर बनेगी। अगर कर्मचारी की 15,000 रुपये की लिमिट हट जाती है ना और आपकी सैलरी 30,000 रुपये तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो 30,000 गुणा मतलब 30,000 गुणा 30 मतलब बराबर 70 का भाग देकर 12,800 यहाँ पर 857 रुपये आप सभी के लिए यहाँ पर पेंशन बनती है। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद इतनी आपको यहाँ पर ईपीएस पेंशन का लाभ ले सकते हैं 15,000 रुपये की लिमिट हटने के बाद। दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो अगली बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए यार आप सभी को बता दूं कि ये है ईपीएफ की पेंशन के लिए जरूरी शर्तें। तो आपको बता दूं कि पहला पॉइंट ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है 58 साल के होने पर यानी मिलती है पेंशन 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले ही यानी पहले भी पेंशन लेने का विकल्प। और चौथा पॉइंट है पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी, इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। और पांचवा पॉइंट है कर्मचारी की मौत होने पर भी कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को यानी मिलती है पेंशन। और छठा पॉइंट है सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में ईपीएफ पेंशन
यानी कि अमाउंट निकालने का ऑप्शन भी मिलेगा। जी सो इसके हिसाब से यहाँ पर आप सभी को इतनी यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने ईपीएस पेंशन का जो फॉर्मूला है वो भी बता दिया और आपको कितना यहाँ पर पेंशन का लाभ बढ़कर मिलने वाला है इसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी दोस्तों दो बड़े अपडेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी दोस्तों। आप सभी को जानकारी योग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पेंशनधार को हम पेंशन से जुड़ी नई आगामी अपडेट के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से पेंशनधार को बहुत बहुत धन्यवाद।